नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे IAS, IIT, IIM, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे भाद्री कक्षा 6 की पुस्तक है, पाठ 14, बसंती हवा। बसंत ऋतु में जो हवा बहती है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ये एक कविता है। तो स्टडी करने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं। जिंदगी जब भी आई तड़पाने को, उसने हमको व्यस्त पाया। हमने कहा अभी थम जा, जो भी तू ले आई है दुख दर्द हमारे सिर पर मारने को, कल आना अभी वक्त नहीं है, अभी काम कर रहे हैं भाई। आचार्य प्रशांत जी ने ये लिखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कविता को, चैप्टर को। हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। ठीक है, हवा अपने खुद की प्रशंसा कर रही है, खुद की बड़ाई कर रही है, ठीक है, खुद के बारे में बता रही है। बड़ी बवाली हूँ, बड़ी मस्त मौला हूँ, नहीं कुछ फिक्र है, और बड़ी ही निडर हूँ। वो मस्त मौला है, ना ही उसको किसी का फिक्र है, ना ही किसी से डरती है। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हो, और इतना आज़ाद है कि जिधर चाहती है उधर घूमती है। सोच सकते हैं हवा कितने मस्त मौले होते हैं। मुसाफिर अजब हूँ मैं, ठीक है, कहीं मेरा ठिकाना नहीं है, कह रही है। ओके, ना घर बार मेरा, ना उद्देश्य मेरा, ना मेरा कोई घर बार है, ना मेरा कोई उद्देश्य है। ना इच्छा किसी की, ना आशा किसी की, ना कोई इच्छा रखता हूँ, ना किसी से आशा करता हूँ। ठीक है, ना प्रेमी हूँ ना दुश्मन हूँ, ना किसी से प्रेम करता हूँ ना किसी का दुश्मन हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ। ठीक है। जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन हरे खेत पोखर में। ठीक है, पोखर झुलाती चलती मैं, झुमाती चलती मैं, हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ, महुआ के पेड़ में चढ़ करके क्या करती है, थपा थप मचाया। ठीक ना, थपा थप मचा दिया। गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर। अब महुआ क्या हुआ, गिरी, अब क्या चढ़ी, आम के ऊपर चढ़ी। ठीक ना, उसे भी झकझोरा, आम को भी झकझोरा। किया कान में कुतर कर भागी मैं। ठीक ना, किया कान में कुतर कर भागी मैं, उतर के भागू मैं। किया कान में कू, ठीक ना, कान में क्या किया, कू करके किया, तो उतर के भागी मैं, ऐसा कह रही है। हरे खेत पहुंची वहां गेहूं में लहर खूब मारी। अब हरे खेत में पहुंच करके गेहूं को भी खूब हिलाई डुलाई, कुल लहर मारी मैं, ऐसा कह रही है। पहर दोपहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। और क्या पहर दोपहर, क्या समय का गिनना, मैंने कई घंटों तक यहीं रहा, कई पहर तक मैंने यहाँ रहा। ठीक ना, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी मुझे खूब सूझी। ठीक ना, अलसी को खड़ी देख के शीश कलसी मतलब मुझे खूब क्या सूझी, कुछ उसकी गड़बड़ करने की सूझी। ठीक ना, कलसी सूझी। हिलाया झुलाया गिरी ना कलसी, बहुत ही हिलाया झुलाया कलसी गिरी ना कलसी। ठीक ना, मुझे खूब सूझी। ठीक है, हिलाया झुलाया गिरी ना कलसी, इसी हार को पा। और क्या हुई, मैं हार मान गई। अलसी को हिलाने पर कलसी गिरी नहीं तो मैं हार भी मान गई। हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ। सरसों को ना मैंने हिलाया, सरसों का ना मैंने झुलाया, मैं हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ। ओके, फिर क्या है, मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मुझे देखते ही अरहरी लजा गई। ठीक ना, एक पौधा है। मनाया बनाया ना मानी ना मानी, उसे भी ना छोड़ा। ठीक ना, उसको भी नहीं छोड़ा। पथिक आ रहा था उसे भी उस पर ढकेला। ठीक ना, पथिक आ रही थी उस पर ढकेला। हंसी जोर से मैं हंसी सब दिशा,
हंसे लहलहाते हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती धूप भरी धूप प्यारी, ठीक ना, पूरे खेत लहलहाने लगे, हंसने लगे। और बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, और बसंती हवा से पूरी सृष्टि हंसने लगी। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, ठीक है। किसने लिखा है यह चैप्टर को? केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखा है, ठीक है। ये बसंत ऋतु की जो हवा होती है उसके बारे में लिखा है ना। आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा गया है। बसंत ऋतु के आगमन, मतलब बसंत ऋतु जब आती है, आगमन पर मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे में एक नई उष्मा, नई ऊर्जा, नई ताकत और नई चेतना दौड़ने लगती है जैसे ही बसंत ऋतु आती है, ठीक ना। पशु पक्षी में, मनुष्यों में, पेड़ पौधों में, सबों में क्या होती है? अनेक अलग ही ऊर्जा आने लगती है। हवा में, हवा भी इससे वंचित हो नहीं रहना चाहती, हवा भी इससे बचना नहीं चाहती है, वह भी मजा लेना चाहती है। कवि ने इस कविता में बसंती हवा को बेफिक्री, निडरता, मस्ती, मस्तमौलापन और उनके शरारतीपन को रोचक चित्रण दिया है, ठीक। शब्दों के माध्यम से कवि के भाव और विचार बाल सुलभ क्रियाकलापों से मिलते जुलते हैं। ये बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं उससे मिलते जुलते हैं ये कविता, ठीक है। कवि के भाव, ओके। लग रहा है कि बच्चों से बात कर रहे हैं, बच्चों को बतला रहे हैं ये कविता, ऐसा लग रहा है, ठीक। तो अब अगला में क्या है? अभ्यास। यहाँ क्वेश्चन आंसर है पार्ट से। क्या है? बसंती हवा ने स्वयं को मस्त मौला क्यों बताया? क्योंकि वो ना किसी से डरती है और ना ही वो किसी की फिक्र करती है, इसीलिए उसे मस्त मौला कहा गया। महुआ, आम, अलसी और सरसों के साथ बसंती हवा ने क्या क्या किया? महुआ को थपथपा करके उससे महुआ गिराया। तो महुआ को क्या करती है? थपथपा करके महुआ को गिराती है। फिर आम को क्या करती है? उसे भी झकझोर के गिरा देती है और कू सुन करके उसे भी उतर करके भाग जाती है। अलसी को क्या करती है? उसे भी हिलाने जाती है लेकिन हार मान जाती है। सरसों को वो नहीं हिलाती है, ठीक ना। और बसंती हवा ये सब करती है। आशय स्पष्ट करें। खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, ठीक है ना। खड़ी देख अलसी लिए शीश अलसी, शीश कलसी क्या है इसका मतलब? कि इसका आशय यह है कि बसंती हवा अलसी के खेत में खड़े अलसी को देखती है जो कलसी की तरह खड़ी है और उसे हिलाने का प्रयास करती है लेकिन सफल नहीं हो पाती है। ओके, फिर दूसरा क्या है? बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी। इसका आशय यह है कि बसंत ऋतु में बहने वाली बसंती हवा इतनी आनंदमय और जीवंत होती है कि प्रकृति और आसपास के सभी जीव खुशी से झूम उठते हैं, मानो पूरी सृष्टि हंस रही हो। फिर क्या है? गन में चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, ठीक ना। महुआ पेड़ पर चढ़ के थपाथप मचाया। इसका आशय क्या है कि महुआ के पेड़ पर चढ़ के उसे अपने तेज झोंकों से जोर जोर से हिलाती है जिससे थपाथप की आवाज़ आती है, महुआ गिरने की आवाज़ आती है। अगला प्रश्न क्या है कि इस कविता के आधार पर बताएं कि बसंती हवा ने किन्हें झुमा दिया? वे पेड़ पौधों को, फसलों को उन्होंने झुमाया, ठीक है। बसंती हवा ने महुआ और आम के पेड़ों को अपने झोंकों से झुमाया। कविता में बसंती हवा एक जगह हार मान लेती है। आप उन पंक्तियों को खोजकर देखिए। कब हार मानती है? जब अलसी को हिलाने जाती है, ठीक ना। बसंती हवा अलसी से हार मान लेती है। कविता की वे पंक्तियां जहां बसंती हवा अलसी से हार मानती है वे हैं: खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया ना पत्ती, ठीक ना। आगे, वायु प्रदूषण के कारण, ये पार्ट से आगे है हमको लगता है ना। देखिए, हाँ, पार्ट से आगे क्या है? हवा भी प्रदूषित हो रही है। वायु प्रदूषण के कारणों की सूची बनाइए और इसके निराकरण के उपाय सुझाइए। क्या कारण हो सकता है वायु प्रदूषण का और उसका क्या उपाय है उससे बचने का, वो भी सुझाना है, ठीक। तो क्या कारण है? जीवाश्म ईंधन का जलना, ठीक ना। जो पेट्रोल, डीजल ये सब और उद्योगों में जो यूज किया जा रहा है वो जीवाश्म ईंधन का जलना, कोयले, ये सब जितने भी जीवाश्म ईंधन है सारा जीवाश्म ईंधन का जलना, औद्योगिक उत्सर्जन होना, ठीक ना। वनों की कटाई करना, जंगल की आग लगना, कचरे को खुले में जलाना, ये सब के कारण क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण हो रहा है। और इसको निराकरण कैसे किया जा सकता है? सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए, ठीक ना। ये नहीं कि अपना अपना गाड़ी उपयोग नहीं करना चाहिए, ज़्यादातर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि रेल का, ऑटो का, बस का, फिर आपका मेट्रो का, ये सब का। कारपूल करना, साइकिल चलाना और पैदल चलना चाहिए, ठीक है। अधिक पेड़ लगाना चाहिए, जीवाश्म ईंधन पर कम निर्भरता रहना चाहिए और औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ बोला ही नहीं गया, क्या है कि हमें जनसंख्या भी कम ही रखना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्या है प्रश्न कि आपको इस कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या देंगे? हवा की मस्ती, ये कह सकते हैं हम लोग। अगला शीर्षक क्या कह सकते हैं? हवा की मस्ती, है ना। बसंत ऋतु में मिलने वाली बसंत ऋतु में मिलने वाली जो फल फूल होती है एवं फसलों के नाम लिखिए, ठीक ना। क्या क्या फल फूल होते हैं और वो फसल के नाम भी लिखना है, ठीक। तो बसंत ऋतु में फल फूल होते हैं क्या? आम होते हैं, सहतूत होते हैं, खरबूजा होते हैं, फूल गेंदा फूल, गुलाब फूल, सूरजमुखी फूल, चमेली फूल, पलास, ये सब। और फसलें में गेहूँ, चना, सरसों, ये सब होते हैं, ठीक है। अगला है क्या? अनुमान एवं कल्पना। अनुमान एवं कल्पना। न घर बार
ना घर बार मेरा ना उद्देश्य मेरा। पंक्ति से बसंती हवा का घर विहीन और उद्देश्य विहीन होना पता चलता है। यदि आपका घर बार ना हो तथा जीवन में कोई उद्देश्य ना हो तो क्या होगा? क्या होगा? हम लोग आज़ाद रहेंगे, ठीक ना? और साथ ही शायद गलत दिशा में भी जा सकते हैं। यदि जीवन का सही उपयोग किया जाए तो आज़ादी से जी सकते हैं और गलत उपयोग किया जाए तो गलत दिशा में भी जा सकते हैं, ठीक ना? इससे क्या होगा कि उद्देश्य ना हो तो जीवन में अस्थिरता और दिशाहीनता का अनुभव होगा, जिससे जीवन कठिन हो सकता है, ठीक। अगला क्या है कि वसंत ऋतु में मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम लिखिए और किसी एक त्योहार का वर्णन भी कीजिए। वसंत ऋतु में कौन सा त्योहार मनाया जाता है वो लिखना है और उसका वर्णन भी करना है, ठीक है। तो वसंत ऋतु में क्या मनाया जाता है? होली का त्योहार मनाया जाता है, ठीक। होली का वर्णन कीजिए। ये रंगों का त्योहार है, ठीक है। ये फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और गुजिया या अन्य पकवान खाते हैं और खुशी मनाते हैं, ठीक है। ओके, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? केवल हमें रंग लगाना है, गुजिया खाना है, ये बड़ी बात नहीं है। हमें वास्तविक अर्थ को समझना है होली का, ठीक ना? होली क्यों मनाया जाता है, ठीक ना? इस दिन क्या हुआ था? सच्चाई की जीत हुई थी। और हम लोग क्या सच्चाई में रहते हैं? नहीं। क्या हम लोग सच्चाई के साथ रहते हैं? अगर सालों भर सच्चाई के साथ रहते हैं तभी हमें मनाने का हक है होली, ठीक है। तो ये हम लोग वास्तविक अर्थ समझेंगे कि क्यों मनाया जाता है ये सब। ये नहीं कि कोई गुजिया और रंग से खेल दिए बस, इतना में नहीं होगा। ओके, आगे अगला प्रश्न क्या है? बसंती हवा की तरह कुछ बच्चे बहुत शरारती और नटखट होते हैं। वे किस किस तरह के शरारतें करते होंगे, ऐसा लिखना है, ठीक ना? जैसे कि कक्षा में ठंडी ताज़ी हवा ला सक अच्छा देखिए यहाँ पर हवा अगर विद्यार्थी बन जाए, ठीक ना? तो क्या करेगा? वो कक्षा में भी ठंडी हवा और ताज़ी हवा ला सकता है, विद्यार्थियों के कागज़ को उड़ा सकती है, शिक्षक के बाल बिखेर सकती है, कक्षा में हल्की फुल्की शरारत कर सकती है, ठीक है। शरारती बच्चे और बसंती हवा कैसे हो सकते हैं? बसंती हवा की तरह कुछ बच्चे बहुत शरारती और नटखट होते हैं, और ये लेकिन कभी कभी उनकी शरारतें थोड़ी परेशानी भी पैदा करती है, ठीक है। माहौल को खुशनुमा तो बनाते हैं, वे लोगों को तो हंसाते हैं, लेकिन कभी कभी परेशानी भी पैदा कर सकते हैं, ठीक ना। आगे क्या है देखिए 5वां नंबर में, यहाँ मिट गया है थोड़ा सा। ओके, लेकिन मनाया बनाया ना मानी ना मानी, ये वाला पंक्ति है हमको लग रहा है। ना मानी ना मानी, ये वाला ना मानी ना, हाँ ये वाला है, ठीक है। मुझे देखते ही अरहरी लजाई, ना बनाया ना मानी उसे भी ना छोड़ा, उसको भी हिलाया, ठीक ना। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक। तो इन पंक्ति को अपनी कल्पना से आगे बढ़ाइए। अब इन पंक्ति को अपनी कल्पना से क्या करना है? आगे बढ़ाना है आपको। तो क्या बढ़ाएंगे आप? फिर भी ना मानी जब मैंने कुछ शरारतें की, तब जाकर मानी मेरी बात, ठीक। इसको मैंने इसको आगे बढ़ाया गया है कि फिर भी ना मानी जब मैंने कुछ शरारतें की, ठीक ना। तब जाकर मानी मेरी बात, नानी ने मुझे गले लगाया और प्यार से समझाया। बस। अगला प्रश्न क्या है? भाषा संदर्भ। पाठ में आए संज्ञा शब्दों को खोज कर उसका वर्गीकरण कीजिए। कि पाठ में जितने भी संज्ञा आए हैं वो उन शब्दों को खोजिए और उसको बांटिए कि कौन जातिवाचक संज्ञा है, कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन भाववाचक संज्ञा है, उसको हमें बांटना है, ठीक है। तो क्या क्या आए थे देखिए। जातिवाचक संज्ञा लड़का लड़की नदी पहाड़ ये सब। व्यक्तिवाचक संज्ञा गंगा हिमालय राम श्याम, ठीक। और भाववाचक संज्ञा में बचपन बुढ़ापा खुशी दुख ये सब। ओके, समझ गए। जातिवाचक में क्या होता है? एक ग्रुप को कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि लड़का कहा गया, ठीक। तो लड़का मतलब किसी एक चीज़ का तो पता नहीं चल रहा है, किसी का नाम का तो पता नहीं चल रहा है। लड़का मतलब सभी लड़कों को कहा जा रहा है, एक ग्रुप के बारे में, ठीक है। लड़की नदी तो सभी नदियों के बारे में, पहाड़ सभी नदी, एक स्पेशल नहीं बोला जा रहा है। लेकिन व्यक्तिवाचक में एक स्पेशल चीज़ों के बारे में, जैसे कि गंगा नदी के बारे में, हिमालय पर्वत के बारे में, एक राम लड़का के बारे में, श्याम लड़का के बारे में, ठीक है। अब भाववाचक में भाव का बात होता है, ठीक है, जिसे हम लोग ना छू सकते हैं, केवल हम लोग क्या कर सकते हैं? उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे कि बचपन को ना उसे नाप तोल सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। बचपना बुढ़ापा खुशी दुख ये सब। ओके, अगला प्रश्न क्या है? पाठ में घर शब्द आया है जिसको मकान भी कहते हैं, ठीक। हिंदी भाषा में जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं, हिंदी भाषा में जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि घर का पर्यायवाची क्या है? मकान है, ठीक। तो निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो नदी का क्या होगा पर्यायवाची शब्द? हवा का क्या पर्यायवाची शब्द है? धूप का क्या पर्यायवाची शब्द है? पथिक का, दुश्मन का, नीडर का क्या पर्यायवाची शब्द है? मतलब उसका और उसी के जैसा क्या शब्द है? तो नदी को हम लोग क्या कह सकते हैं? सरिता कह सकते हैं, तटीनी कह सकते हैं, तंग तन 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 तनर गिनी कह सकते हैं, ठीक ना। हवा को पवन वायु समीर कह सकते हैं, धूप को आतप घाम रवि प्रभा कह सकते हैं, पथिक को राही मुसाफिर बेटोही कह सकते हैं, दुश्मन को शत्रु कह सकते हैं, वैरी रिपु, निडर को निर्भय साहसी बहादुर ये सब कह सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इनके विलोम शब्द विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखना है, उल्टा शब्द लिखना है, ठीक है। आशा का क्या होगा? निराशा,
ठीक है ना। निडर का क्या होगा, भय, ठीक है ना। निडर का उल्टा डर भी हो सकता है, डर या भय। दुश्मन का उल्टा क्या होगा, प्रेमी होगा। हार का उल्टा क्या होगा, जीत होगा। इच्छा का उल्टा क्या होगा, अनिच्छा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। कविता में बसंती शब्द आया है, बिल्कुल। इसे बसंती भी, बसंती ऐसा भी लिखा जा सकता है, बसंती को ऐसा भी लिखा जा सकता है। यद्यपि दोनों रूप प्रचलित है, ये दोनों रूप प्रचलित भी है। मानक वर्तनी के अनुसार बसंती स्वीकार किया गया है, ठीक। हिंदी में एक रूपता लाने के लिए मानक रूप को प्रश्रय देना चाहिए, ठीक। समाचार और विज्ञापन आदि में आपको ऐसे कई शब्द दिख जाएंगे जिन्हें दो तरह से लिखा जा सकता है। ऐसे शब्द को खोजकर लिखिए, ठीक है। ऐसे शब्दों को खोज करके लिखना है, जैसे कि देख पा रहे होंगे आप, सर्द। तो ऐसा लिखा जा सकता है सर्द, और ये तालबशा वाला भी सर्द लिखा जा सकता है, ऐसा वाला यहाँ गलती लिखा गया है, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग सर्द, ओके। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। रंग, ठीक है, रंग ऐसा भी लिखा जा सकता है, और दूसरा तो ऐसा ही होता है, ठीक है। ठंड ऐसा ही होता है, और यहाँ ठंड ऐसा भी हो सकता है, ठ आधा न ड, ठंड ऐसा भी हो सकता है। ऐसा ठंड भी होता है, ठ आधा न ड, ठंड ऐसा भी होता है, और ठ और ऊपर न ड ऐसा भी ठंड होता है, ठीक। संबंध, संबंध ऐसा संबंध भी होता है। चिन्ह ऐसा भी होता है, चिन्ह ऐसा भी होता है, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। कुछ करने को बसंत ऋतु या हवा से संबंधित कोई कविता पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी में घुस करके आपको ढूंढना है और पढ़िए और कक्षा में सुनाइए, ठीक। यह कविता एक खास लय में है, एक गाना के जैसा है, ठीक है, लय में है। शिक्षक की सहायता से लय के अनुसार कविता को याद कर कक्षा में आपको सुनाना है, क्लास में आपको सुनाना है, ठीक है। बड़ा सुंदर कविता है। केदारनाथ अग्रवाल जिसने इस कविता को लिखा है। जन्म कब हुआ था, 1 अप्रैल सन 1911 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई, 2000 ईस्वी में। सुप्रसिद्ध हिंदी कवि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म बांदा जनपद उत्तर प्रदेश के कमाशीन गांव में प्रसिद्ध हिंदी कवि केदार गांव में हुआ था, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान ही इन्होंने लिखने की शुरुआत की। प्रमुख रचना फूल की रंग बोलती है। इनकी जो प्रमुख रचना है वो क्या क्या है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ठीक ना। युग की गंगा, नींद के बदले नींद के बादल, ठीक। लोक और आलोक, आग का आईना, पंख और पतवार, अपूर्वा, बोले बोल अनमोल, आत्मगंध गंध आत्मगंध, ठीक है, आदि। ये सब इनके प्रमुख क्या हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। देखिए फूल का फोटो दिया हुआ है, बड़ा सुंदर, ठीक है। तो चैप्टर खत्म हुआ। यदि आपको चाहिए बेहतर जीवन, ठीक है ना, किसी भी जीवन यदि नहीं जीना है, कुछ अलग करना है अपने जीवन में, यदि लिखनी है नई कहानी, तो जुड़िए आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं से, क्योंकि करोड़ों विद्यार्थी जुड़ रहे हैं आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं से। IIT IIM IAS आचार्य जी निकाल चुके हैं, आप समझ रहे होंगे, और बहुत से लोगों का जीवन बदल रहा है। आप खुद आप जांच सकते हैं, आप YouTube पर जाइए, सर्च कीजिए, जानिए चीज़ों को, जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड वीडियो सर्च कीजिए। आप उनकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आचार्य प्रशांत ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप लाइव सेशन जुड़ सकते हैं। अगर लाइव सेशन जुड़ने में कुछ भी समस्या आती है तो आप बेफिक्र होकर के इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपका हेल्प कर दूंगा, ठीक है, ओके। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके, उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी, इस वीडियोज़ को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है, ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गांव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना। और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है, ठीक है, जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है।